नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। केंद्र सरकार ने देर रात एक प्रेस रिलीज जारी की और बताया कि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है और अब तक 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एयर स्ट्राइक का एक वीडियो भी प्ले किया गया। 1971 में पाकिस्तान पर हमले के बाद ये पहली बार है जब तीनों सेनाओं ने एक बार फिर से 54 साल बाद में आतंकी ठिकानों पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शामिल है। और आपको यह भी बताते चले कि हमले में पाकिस्तानी मीडिया और सरकार के 3 अलग बयान सामने आए हैं, जिसमें पहला बयान था पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए हैं जो नागरिक इलाकों पर गिरे हैं। दूसरा ये भी लगाया कि पाकिस्तान मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने 6 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए हैं, जिनमें से 3 राफेल हैं, 2 मिग 929 हैं और 1 सुखोई शामिल है। एलओसी के पास में भारतीय चेकपोस्ट भी तबाह कर दिए गए हैं। और तीसरा कि हमले की लोकेशन और मरने वालों की अलग अलग संख्या है। पाकिस्तान ने रात 2 बजे कहा कि हमले 5 ठिकानों पर हुए हैं। 3 लोगों की मौत हुई है 3 घंटे बाद, यानी कि सुबह 5 बजे। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस यानी कि ISPR डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी हैं। इनमें 8 नागरिक मारे गए हैं, 35 घायल हुए हैं, 2 लापता है। और हमले की लोकेशन और मरने वालों की अलग अलग संख्या पाकिस्तान ने रात 2 बजे कहा कि हमले 5 ठिकानों पर हुए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। 3 घंटे बाद यानी कि सुबह 5 बजे इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन यानी कि ISPR डायरेक्टर अहमद शरीफ ने भी कहा कि भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से 8 नागरिक मारे गए हैं, 35 घायल हैं और 2 लापता हैं। तो आपको यह भी बताते चलें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इस पूरे मामले पर जानकारी दी गई है, जहां पर 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है और अब तक 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि देश के इतिहास में पहली बार सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स और आर्मी से एक मुस्लिम और एक हिंदू महिला अफसर मौजूद रही। आर्मी की लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी, एयरफोर्स से विंग कमांडर वोमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी है। तो अब हमारे साथ में गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कैप्टन BS पोसवाल जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे मेरा सवाल ये है कि आज पहलगाम का जो है वो बदला सैन्यों ने लिया हुआ है, तो इसे कैसे देखते हैं? आपकी पहली क्या प्रतिक्रिया है इस पर? आपको बताते चलें कि इतिहास में पहली बार सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और यहां पर विंग कमांडर वोमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी है। सबसे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम हमले में षड्यंत्रकारियों अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी था। वो इनकार करने लगे, आरोप लगाने में लिप्त रहे। पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के बारे में हमें सूचना मिली है कि हमले कर सकते हैं, इन्हें रोकना जरूरी था। हमने आतंकवाद के खिलाफ अपने अधिकारों का उपयोग किया है। दरअसल आपको यह भी बताते चलें कि सबसे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम हमले में षड्यंत्रकारियों, अपराधियों और न्याय के कटघरे में लाना बेहद जरूरी था। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि 1971 में पाकिस्तान पर हमले के बाद यह पहली बार हुआ है जहां पर तीनों सेनाओं ने एक बार फिर से 54 साल बाद आतंकी ठिकानों पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शामिल है। तो इसी खबर पर हमारे साथ में गेस्ट कैप्टन जसवीर सिंह जुड़ चुके हैं। जसवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि पहलगाम का बदला जो है वो ले लिया गया है और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें कहा गया कि आतंकवादियों को जो है वो रोकना है, इसलिए ऐसी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखो जी, ये सेना ने किया है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पहल हुई है जी, जैसा इन्होंने किया था उसका ये एक बदला जैसे निकाला है इन्होंने, वो बहुत अच्छा और इसकी जरूरत थी। जी बिल्कुल। एक्चुअली अभी दूसरा इंटरव्यू चल रहा है हमारे यहाँ
अब थोड़ा टाइम दोगे? तो आपको बताते चले हैं कि वहीं महिला अफसरों ने भी कहा कि पीओके में सबसे पहले सवाई नाला मुजफ्फराबाद में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर जो है वो था। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं से ट्रेनिंग ली है और मुजफ्फराबाद में हथियार, विस्फोटक, जंगल, सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी गई। कोटली, गुरपुर कैंप लश्कर का है और पूंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हुए हमले पर भी ये ट्रेन हुए थे। तो कैप्टन बीएस पोसवाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि 1971 में पाकिस्तान के हमले पर पहली बार 3 सेनाएं एक साथ में दिखी थी और एक बार फिर से तीनों सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस पर ये आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? चलिए आपको बताते हैं कि कहां-कहां 9 आतंकी ठिकानों पर भारत का हवाई हमला हुआ है। बरनाला, तेहराकला, मुजफ्फराबाद और साथ ही कोटली, सियालकोट, मुरीद के बहावलपुर, यहां पर ठिकानों पर सेना ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि सवाई नाला मुजफ्फराबाद में लश्कर की ट्रेनिंग सेंटर भी था। कर्नल कुरैशी, विंग कमांडर भूमिका बोली कि लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर्स को टारगेट किए गए हैं। और साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि पिछले 1 दशक में 350 से अधिक भारतीय नागरिक सीमा पार से प्रेरित आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं। 800 से भी अधिक लोग इस हिंसक कृत्यों में घायल हुए हैं। तो कैप्टन बीएस पोसवाल जुड़ चुके हैं। कैप्टन बीएस पोसवाल, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि पहलगाम में जो 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी उसका बदला ले लिया गया है, तो वहीं पाकिस्तान से भी अब जवाब आ रहे हैं कि सेना ने जो है वो आम लोगों को भी शिकार बनाया है। देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंपों को निशाना बनाया गया था और उनको ध्वस्त किया गया है। कोई सिविलियन नागरिक या सेना इसमें निशाना नहीं थी। बीएस पोसवाल जी, आपसे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। देखिए, हमारी सेना ने सिर्फ और सिर्फ उग्रवादी कैंपों को निशाना बनाया है। कोई भी सिविलियन या सेना का कोई एस्टेब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाया है। बिल्कुल। जैसे आपको नजरों भारत माता की जय गाना। और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा कि लगातार जो निशाना बनाया गया, राफेल को मार गिराया गया है, MiG-29 को गिराया गया है। इसके बारे में तो अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं पता लगा है। बाकी हमारी सेना ने जो सिर्फ और सिर्फ उग्रवादियों को मारा है और वही हमारा उद्देश्य है कि उग्रवाद खत्म हो, टेररिज्म पूरा वर्ल्ड से ही खत्म हो। हमारा हर आदमी यही चाहता है कि टेररिज्म खत्म हो। हम किसी देश के खिलाफ नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उग्रवाद के बिल्कुल खिलाफ है। बीएस पोसवाल जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं यहाँ पे दूसरा भी एक मीटिंग चल रही है, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है। हमने जी कैप्टन बीएस पोसवाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर बात की जाए अभी स्टार्टिंग में जो अभी कार्रवाई देखने को मिली है, इस पर अब पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि पाकिस्तान तो तिलमिलाया हुआ है अभी, अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो पाकिस्तान का लक्ष्य कैसे उसका नाम खत्म हो जाएगा। अगर हमारी पूरी तरह से तैयार है।
अब ये पूरे साल हम करते तो सेवा करें, आज नहीं करेंगे इन्होंने उस दौर को देखा है, उस संकट को देखा है, जबकि तहरीक दौर हुआ करती थी। लेकिन आज की तहरीक की बात करें तो जो कि हमारे पास देश की जो रक्षा हमारा राफेल है, उनकी तहरीक इतनी तो तमाम चीजों को लेकर बात कर देते हैं। तो हमारे साथ में कैप्टन बीएस पोसवाल जुड़े हुए थे, अभी उनसे दोबारा से रुक करेंगे, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। तो आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे शर्मनाक कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है, वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। इसमें से नेपाल का टूरिस्ट भी शामिल था और आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर गोली मारी थी। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी, हालांकि बाद में इससे मुकर गया था। आपको यह भी बताते चले कि भारत का पाकिस्तान को जवाब 2016 में उरी हमला किया था, जहां पर भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों ने एलओसी के पास उरी सेक्टर में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया। कैंप में सो रहे 19 जवानों की हत्या की थी। इसके बाद में 11 दिन बाद में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया। और इस दौरान आपको यह भी बताते चलें कि 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने 25 कमांडो ने एलओसी पर पीओके के सर्जिकल स्ट्राइक की। आतंकियों के 6 लॉन्च पैड तबाह किए, करीब 40 आतंकी भी मारे। और इस दौरान आपको यह भी बताते चलें कि 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। 12 दिन बाद भारत ने इसका जवाब भी दिया एयर स्ट्राइक करके, जहां पर एयरपोर्ट के 12 मिराज 2000 जेट्स ने एलओसी पार करके बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी हमले पर हमला किया और इस दौरान करीब 300 आतंकी मार गिराए गए। पहलगाम हमला भी हुआ। आपको यह भी बताते चले कि 22 अप्रैल 2025 इसी साल 15 दिन पहले यह हमला हुआ और इस दौरान एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया है भारत ने, जिसका नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है। इसमें 5 पीओके में है और 4 पाकिस्तान में है। तो वहीं जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीमा और एलओसी क्षेत्रों की सुरक्षा और तैयारियों की बैठक की है। सीडीएस अनिल चौहान ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की और सभी जगह पर अलर्ट मोड भी जारी है। और भारत की एयर स्ट्राइक के बाद में पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाना भी शुरू कर दिया है। अब एक एक करके ये सभी झूठ पकड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा कि उसने भारत के 3 राफेल 2 मिग विमान को मार गिराया है। यह दावा सोशल मीडिया पर पाकिस्तान समर्थित यूजर्स ने सालों पुरानी फोटोज के जरिए किया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि पहलगाम कायरतापूर्ण हमला था, इसमें परिवार के सामने लोगों की हत्या की गई, ऐसा विदेश मंत्री विक्रम मिस्री का कहना है। उन्होंने कहा कि लोगों के सिर में गोली मारी गई। बचे हुए लोगों से कहा गया कि वे इस हमले का संदेश पहुंचाएं। यह हमला जम्मू कश्मीर की अच्छी स्थिति को प्रभावित करने के लिए किया गया था। पिछले साल 2.25 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक यहां पर पहुंचे थे और हमले का मकसद था कश्मीर के विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाना और पिछड़ा बनाए रखना। हमले का यह तरीका जम्मू कश्मीर और देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने में प्रेरित था। एक समूह ने खुद को टीआरएफ कहते हुए हमले की जिम्मेदारी ली। इसे यूएन ने भी प्रतिबंधित कर यह लश्कर से जोड़ दिया है। पाकिस्तान स्थित समूहों के लिए कवर के तौर पर टीआरएफ का इस्तेमाल किया गया।
लश्कर जैसे संगठन, टीआरएफ जैसे संगठन को इस्तेमाल कर रहे हैं। पहलगाम हमले की जांच में पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। TYRF के दावे और लश्कर से सोशल मीडिया पोस्ट इसे साबित करती है कि हमलावरों की पहचान भी हुई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद फैलाने की पाकिस्तान का प्लान भी उजागर हुआ है। और आपको यह भी बताते चलें कि पहलगाम में हुए हमले से लोग काफी ज्यादा आक्रोशित थे। भारत सरकार ने पाकिस्तान से संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए हैं। तो कैप्टन BS पोसवाल फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि लगातार ये जो पहलगाम का बदला आज लिया गया है, इसके बाद में पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है और पाकिस्तान अब क्या एक्शन ले सकता है इस पर? देखिए, पाकिस्तान, पहले तो मैं अपनी सेनाओं को बधाई देता हूं अपने सफल ऑपरेशन के लिए, और मेरा सोचना है पाकिस्तान के अब एक्शन लेना कुछ भी बस का नहीं है। वो कोई एक्शन नहीं लेगा। अगर उसने एक्शन लिया तो उसे पता है कि उसका नामो निशान ही मिट जाएगा पाकिस्तान का। हेलो, मतलब आप जानते हैं कि भारत सरकार आपकी, अगर आप बात देखें तो अभी तक जरूर काम है, पेपर है, अभी तक है। लेकिन आप क्या बात कहिए कि इतने 81 वर्ष की उम्र में निवेदन कर रहा है कि आपकी अगर भारत सरकार उन्हें अब भी अगर बॉर्डर पे बुलाते हैं तो। मेरा सवाल आपसे ये है कि 24 मिसाइलें दागी गई हैं, और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रिटायर्ड आप आर्मी रह चुके हैं, ये कितना चुनौतीपूर्ण होता है कि कहीं पर निशाना दागना? एक बार सूचित करना। हेलो हेलो, अब BS पोसवाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी कितना ये चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि आप भी कैप्टन रह चुके हैं, और ये मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पर टारगेट करना, क्योंकि अभी से ये रणनीति नहीं बनी होगी, ये बताया नहीं गया, और आज मॉक ड्रिल का भी ऐलान किया गया था कि आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है और मॉक ड्रिल किया भी जाएगा, लेकिन ये हमला रात को किया गया है। तो ये कितना चुनौतीपूर्ण रहता है इसको सीक्रेट रखना? तो सब अपनी सेना की अपनी कूटनीति है, वो कैसे करेगी। उन्होंने मॉक ड्रिल भी चल रहा है, इस बीच में उन्होंने ध्वस्त भी कर दिया है टेररिस्ट कैंप को। तो ये तो साथ साथ में सब कुछ चलता रहता है। अपनी तैयारी है मॉक ड्रिल की। अगर हमें रिटेलिएट करता है कुछ पाकिस्तान तो हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं, मॉक ड्रिल करके और अपनी युद्धाभ्यास करके। पोसवाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने पहलगाम हमले का बदला तो ले लिया, 24 मिसाइलें भी दागी गई हैं, और इस दौरान ये सफलतापूर्वक भी रहा। 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है, और इस दौरान 4 जो जगह हैं वो पाकिस्तान की और बाकी LOC की हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 9 ठिकानों को वही हमारे टारगेट थे। हमारे टारगेट ही सिर्फ उग्रवादी कैंप थे, उनको निशाना बनाया गया, उनको ध्वस्त कर दिया गया है। यही हमारा उद्देश्य था। हम अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हुए, हमारी सेना पूरी तरह सफल हुई है उसमें, और हमेशा सफल भी रहेंगी। हमने कभी असफलता नहीं देखी है। हमने हमेशा, जब सैनिक का अपना उद्देश्य पे चलता है, अपने टारगेट पे चलता है, तो वो कभी पीछे नहीं हटता और अपना पूरा उद्देश्य को हल करके ही बदला लेके, या मतलब अपने उसमें सफल होके ही पीछे हटता है। उससे पहले वो उसको पीछे हटने का नाम नहीं लेता। हमारी सेना इतनी मजबूत है कि वो किसी भी उसके लिए, जोखिम के लिए हमेशा तैयार रहती है। जी, BS पोसवाल जी, जैसे कि भारत का पाकिस्तान को जवाब है, पहला उरी हमला हुआ जहां पर उन्होंने 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद पुलवामा हमला हुआ जहां पर 12 दिन का समय लिया, एयर स्ट्राइक की गई, लेकिन अब पहलगाम हमला हुआ और 15 दिन में एयर स्ट्राइक की गई है। इसे कैसे देखते हैं, कितना डिफरेंट है ये? नहीं, मैं सोच रहा था 13वें दिन वो अटैक कर देगा, 13वें दिन स्ट्राइक कर देगा, लेकिन वो 15 लगा गया। 2 दिन और ज्यादा लगा दिए अपना रणनीति तैयार करने के लिए।
ये हमें पूरी उम्मीद थी कि वो मैं तो 13 दिन में 13 दिन में अपना बदला ले ले। ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है और वहां पर उपराज्यपाल और बीएसएफ के महानिदेशक से लगातार संपर्क में है। वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो क्या अंदेशा लगाया जा रहा है वहां पर? देखिए, सुरक्षा तो अब सब सुरक्षा तो अपनी बढ़ाई जा रही है। सबको ये तो रहता है कि भाई हमने अटैक किया है, उनको बारह हो सकता है वो भी कहीं रिटेलिएट करें, वो भी हमको कहीं उल्टा जवाब दें, तो उसके लिए हमें अपनी सुरक्षा तो रखनी है। अपने फौजें तो तैयार है हर एक उसके हर तरह की लड़ाई को लड़ने के लिए। ठीक अपनी है, पूरी तीनों सेना तैयार है। ठीक है। तो वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम पीछे हटने को तैयार हैं, लेकिन भारत रुक जाए। नहीं, रक्षा में वो हटे पाकिस्तान, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर वो अटैक करेंगे तो हमने पक्का करना है। तो ये जो अभी जो ये स्ट्राइक किया गया, ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, तो क्या अभी और भी कार्रवाइयां होंगी? अगर वो करेगा, पाकिस्तान कार्रवाई करेगा तो जरूर करेंगे हम। और 100 से ज्यादा आतंकी मारे भी गए हैं। हाँ, 100 से ज्यादा आतंकी, 100 मैं सोचता हूँ बहुत ज्यादा मारे गए, क्योंकि कैंप में उग्रवादी 2, 4, 6 नहीं होते हैं, उधर कई 100 तक होते हैं एक कैंप में, और 9 कैंप उनके डिस्ट्रॉय किए हैं। तो मुझे तो 100 बहुत कम फिगर लग रही है, उससे बहुत ज्यादा कहीं मारे गए हैं, ये डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं किए गए हैं, ऐसा कहना है भारत की सेना का, लेकिन पाकिस्तान सेना लगातार तमाम तरह के सवाल दाग रही है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक जो हैं वो घायल हुए हैं, आम नागरिकों को भारतीयों ने निशाना बनाया है। ये तो सब मीडिया है, कुछ भी बोलता, लेकिन हमारी सेना ने कोई सिविल एरिया में और किसी भी सेना के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई हमला नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ उग्रवादी कैंपों पर किया गया। वो तो कुछ भी बोलेंगे। बीएस कोतवाल जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि टीआरएफ ने पहले इसकी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कार्रवाई को लेकर, उस दौरान टीआरएफ पीछे हट गया और उसने कहा कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है और हमने कोई भी हमला नहीं किया है। कौन बोल रहा है किसी ने हमला नहीं किया? टीआरएफ ने पहलगाम पर, पहले टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली थी ना। हाँ, ये हमला तो अच्छा, मतलब पहलगाम वाली उसमें हमला नहीं किया। हाँ, वो तो उन्होंने नहीं किया, तो और किसने किया है? इस पहलगाम तो उग्रवादी हमला था, और वो उग्रवाद पूरा जो है पाकिस्तान का खलाया पिलाया हुआ है, उन्हीं का नॉरिश किया हुआ है। बीएस कोतवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार यहां पर कार्रवाई जारी है और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यह भी कहा गया कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। और आपको यह भी बताते चले कि ये जो सिंदूर एयर स्ट्राइक हुई है, अभी सिंदूर वाला, इस कांड के पहले भी यहां पर बहुत सारी सेना जो है वो कार्रवाइयां कर चुकी है, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो या फिर पुलवामा वाला मामला हो, इस पर सब जगह पर। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।